नमस्कार साथियों। मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। आज हम देखेंगे जो आपका एग्जाम हुआ था 29 जनवरी 2023 को। उसमें आपके साइंस के क्वेश्चंस किस प्रकार के आए हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ में। ये रहा हमारा आज का मोटिवेशन। क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली। अगर आप कभी कभार कोई काम करेंगे तो इससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। वट यू डू कंसिस्टेंसी। आपको सक्सेस कब मिलेगी? जब आप कंसिस्टेंस होकर किसी काम को करेंगे लगातार। तो चलिए ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए ये बोल रहा है कि प्लांट्स लाइक कोस्काटा, जैसे हम अमरबेल के नाम से जानते हैं, डू नॉट हैव क्लोरोफिल। उसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। किसके पास में? अमरबेल के पास में। अमरबेल जैसे पौधों में हरित लवक नहीं होता है। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट्स क्लाइंबिंग। आगे बोल रहा है कि यह जिन पौधों पर चढ़ता है उन्हीं से तैयार भोजन को प्राप्त करता है। अगर मान लीजिए ये आपका एक प्लांट है तो इस पर क्या होगा? इस पर हमारी जो अमरबेल होगी वो आके रहने लगेगी। तो ये क्या करती है? अमरबेल अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, जो हमारा प्लांट भोजन बनाएगा उसी से अपना पेट भर लेती है। तो आगे बोला जा रहा है कि व्हाट इज कसकटा कॉल्ड। जो हमारी अमरबेल है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते क्या है हम? उसे बोलते हैं पैरासाइट। अगर कोई चीज किसी ऊपर रह रही है तो वो क्या बन जाती? परजीवी बन जाती है। क्या बन जाती? परजीवी बन जाती है। और यहाँ पे क्या है, जो आपकी अमरबेल है वो किसके ऊपर रह रही है? वो हमारी प्लांट्स के ऊपर रह रही है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? इसके लिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्टोमच। आपके आमाशय के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो चलिए ये रहा हमारा पहला स्टेटमेंट। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इट इज अ थिक वॉल बैग। ये कैसा होता है? यह एक मोटी भित्ति वाली थैली होती है। सही बात है। अगर आपने स्टोमच की देखी हो, अगर आपने आमाशय को देखा होगा तो आपको पता होगा कि आपकी जो वॉल होती है इसकी कैसी होती है? काफी थिक होती है। अब थिक क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्या होता है? आपका एक्सकेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है वहां पे, जिसकी वजह से क्या होता है? उसकी वो जो बॉल होती है कैसी होती है? काफी थिक होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हमारा जो ऑप्शन, जो हमारा स्टेटमेंट ए होगा वो कैसा हमारा? ये सही है। ठीक है ना? स्टेटमेंट बी बोल रहा हमारा क्या कि इट इज शेप लाइक एस। इसकी जो आकृति है कैसे? एस एस की भांति है। जबकि हमें क्या पता? हमें पता है कि उसकी जो आकृति होती है कैसी होती है? उसका शेप जे के समान होता है। कैसा होता है? जे के समान होता है। तो इसका क्या, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा, बी वाला। हमारा स्टेटमेंट सी क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है कि इट लाइज बिटवीन फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यह जो होती है भोजन नली और छोटी आंत के बीच में होती है। बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ पे होती है? आपकी भोजन नली और छोटी आंत के बीच में होती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमारा स्टेटमेंट डी क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इट इज नैरो पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यह आहार नाल में क्या होता है? संकीर्णतम भाग होता है। जबकि ये किसका होता है? जो हमारा नैरोस्ट पार्ट कौन सा होता है? वो होता है हमारा कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, वो कैसी होती है? सबसे स्मॉल होती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमसे ही पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है? हमारा बी और डी गलत है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हमें हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु का गुण सामान्यतः तौर पर है। तो कौन सा गुण है देखते हैं। चलिए तो हमारा पहला गुण लिखा हुआ है यहाँ पे सोनरस एंड हार्ड।
ध्वनिक और ठोस। आपको पता है जो आपके मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, उनमें आवाज आती है और वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। परंतु जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट बी क्या हमारा बोल रहा है, बी बोल रहा है लस्टर एंड मेलिएबल, चमकीले और आघातवर होते हैं। कैसे होते हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये हमारी किसकी है, ये हमारी मेटल की है, धातुओं की है। धातु कैसे होते हैं, हमारे चमकीले होते हैं, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। अब देखते हैं स्टेटमेंट हमारा थ्री क्या बोल रहा है। थ्री ऑप्शन हमारा है ब्रेकिंग डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद हैमर। ये हथौड़ों की हल्की चोट से क्या होते हैं, टूटकर चूराचूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये मजबूत नहीं होते हैं, इसीलिए थोड़ी सी मतलब हथौड़ा मारते हैं उसके ऊपर तो कैसे हो जाते हैं, वो चकनाचूर हो जाते हैं। तो ये क्या हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। और ऑप्शन डी क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये कौन होते हैं, ये हमारे मेटल होते हैं। जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो कोई कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है, ये हमारी एक मैचिंग है। क्या है, ये हमारी एक मैचिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कॉलम ए में क्या लिखा हुआ, हमारा एसिड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, हमारा अम्ल लिखा हुआ है। तो आपको पता है जो इमली होती है वो कैसी होती है, हमारी एक अम्लीय होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा हो जाएगा कौन सा, बी वाला। और फर्स्ट का बी कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। आगे बोल रहा बेस। बेस क्या हमारा, बेस हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने खिड़कियों को साफ करने के लिए। चलिए उसके बाद में न्यूट्रल, क्या लिखा हुआ, उदासीन। उदासीन क्या होता है, हमारा पानी होता है, जल होता है जो हमारा, वो कैसा होता है, उदासीन होता है हमारा। उसके बाद में अगला क्या है, इंडिकेटर। जो आपके सूचक होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे हल्दी किसके काम में आती है, सूचक के काम में आती है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इज इनकरेक्ट। क्या बोला जा रहा है, हमको बताना इनकरेक्ट अबाउट रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन कॉपर सल्फेट और आयरन की अभिक्रिया के संदर्भ में क्या है, गलत है। हमको बताना कौन सा गलत है इसमें से। आपको पता होगा जो आपकी अभिक्रिया होती किसके साथ में, आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 के साथ में जो रिएक्शन होती है किसके साथ में, कॉपर के साथ में। तो क्या बनता हमारा, तुम्हारा बन जाता है कॉपर सल्फेट और क्या बनता हमारा, आयरन बन जाएगा हमारा। ऐसा ही होता है ना। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बोल देंगे यस सर ऐसा ही होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके ये पे क्या होता है, इसका उल्टा होता है। हमारा जो कॉपर सल्फेट होता है, क्या होता है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन होती है किसके साथ में, Fe के साथ में हमारा आयरन होता है। और क्या बनाता है, वो बनाता है हमारा आयरन सल्फेट और कॉपर को रिलीज कर देता है। ठीक है ना। हमने इसलिए जानबूझ की रिएक्शन लिखी थी गलत गलत वाली कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए और आप लोग हो भी गए। तो चलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू। जो आपका रंग होता है कैसा हो जाता है, ब्लेंड का रंग हरे से नीला हो जाता है। जबकि इसका क्या होता है, बिल्कुल ही उल्टा होता है। तो ये आपका ऑप्शन है ए वाला, वो क्या हमारा गलत है। ऑप्शन बी क्या हमारे पास में, देखिए आयरन सल्फेट क्या होता है, आयरन सल्फेट इज अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। अब क्रिया में क्या मिलता है, उत्पाद क्या बनता है, आयरन सल्फेट बनता है। देखिए यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे हमारा आयरन सल्फेट बन गया। तो ये क्या, ये भी हमारा गलत है। सी ऑप्शन क्या हमारा, देखिए यहाँ लिखा हुआ आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो हमारा आयरन होता है कॉपर से क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। देखिए अगर ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता तो ये कॉपर को रिलीज नहीं कर पाता यहाँ से।
ये तो आपने पढ़ा होगा कि जो चीज जो जो आपका मोर रिएक्टिव होता है वही दूसरे को रिप्लेस कर पाता है, उसकी जगह पे कौन लेगा, जो मोर पावरफुल होगा व्यक्ति। तो ये क्या, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन हमारा। ऑप्शन डी क्या है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन, ये कैसी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो अगर आपको ऑप्शंस को पढ़ के भी जाता है, अगर आपको पहला ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था, तो आपको जो बाकी के जो तीन ऑप्शन थे वो क्या हमारे थे, सही थे। बच्चा क्या था हमारा, एक ऑप्शन बच रहा था, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, ए वाला। तो इसका आपको हो जाएगा ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हमें, हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 6। वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मिक्स्ड विद आयरन टू कन्वर्ट इनटू स्टेनलेस स्टील। तो हमको बताना है विच इज दैट मेटल, निम्नलिखित में से एक धातु आयरन को स्टेनलेस स्टील में परिवर्तित करने के लिए मिश्रित किया जाता है। तो वह धातु कौन सी होगी, तो वो धातु कौन सी होती है, हमारी होती है क्रोमियम। क्रोमियम को हम मिलाकर आयरन में क्या बनाते हैं, हमें स्टील बनाते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या हमारा कि वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट, क्या बताना हमको इनमें से कौन सा विकल्प क्या हमारा गलत है। अबाउट लोमी सॉइल, यानी कि जो आपकी दुमदी मृदा होती है, दुमदी मृदा की विषय में कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो चलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा है कि लोमी सॉइल जो होती है इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। दुमदी मृदा क्या होती है, हमारी रेत, चिकनी मृदा और गाद का क्या होता है, मिश्रण होता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये तो हमारा क्या है, ये हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन भी हमारा क्या है कि इट इज अ ह्यूमस इन इट, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हमारा ह्यूमस या खाद पाई जाती है। ये भी क्या हमारा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन क्या हमारा, इट हैज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब जिसमें ह्यूमस पाया जाएगा तो उसके पास क्या होगी, जल को धारण करने की क्या होगी, क्षमता होगी। तो ये भी क्या स्टेटमेंट, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। अब बचता हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट डज नॉट होल्ड एयर। यह क्या होता है, वायु को धारण नहीं कर पाता है, जबकि इसका क्या होता है, उल्टा होता है। जो हमारी दुमदी मिट्टी होती है उसमें क्या होते हैं, आपके एयर रोकने की कैपेबिलिटी होती है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी क्या है, ये भी हमारी एक मैचिंग है, ये हमारी एक मैचिंग है। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ फिश। आपको पता जो मछली होती है आपकी, वो किससे सांस लेती है, वो लेती है किसके साथ में, गिल्स के साथ में सांस लेती है। तो ये आपको हो जाएगा क्लोम। तो थर्ड का आपको कहाँ मिल रहा है, आपको ए। थर्ड का ये कहाँ पे, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये ऑप्शन जो आपका बी वाला है वो तो हमारा साफ साफ गलत हो गया। ओके, उसके बाद में क्या हमारा, उसके बाद में है हमारा अर्थवर्म। क्या देखते हैं हम देखते हैं अर्थवर्म, जो हमारा क्या होता है, केचुआ। अब पता है आपको, जब केचुआ होता है वो क्या करता है, वो आपकी किससे सांस लेता है, अपने स्किन से सांस लेता है। किससे लेता है, आपके त्वचा के साथ में सांस लेता है आपकी। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, सेकंड का बी। और सेकंड का बी हमारा कहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है ना। बाकी यहाँ पे क्या डी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं ये क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमको बताना है कि इनमें से जो कथन दिए हूं मैं ए बी सी डी, उनमें से कौन से हमारे सही हैं। तो पहला कथन क्या हमारा, पहला कथन है आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ध्वनि जो आपकी धमनियां होती हैं ऑक्सीजन युक्त रुधिर को क्या करती है, हृदय से पूरे शरीर के भागों में लेके जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। ये तो हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारा स्टेटमेंट बी क्या है, देखिए स्टेटमेंट बी हमारा बोल रहा है कि वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। जो आपकी सिराएं होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर होता है ब्लड आपका
शरीर के सभी भागों से कहाँ पे लेके आती है वापस, हृदय के पास लेके आती है। तो ये भी क्या, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। ठीक है ना। आगे बोल रहा है स्टेटमेंट सी हमारा, ब्लड फ्लो इन रैपिड एंड हाई प्रेशर दस वेन्स हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। रुधिर का जो प्रभाव होता है तीव्र और उच्च दाब पर होता है, इसलिए जो सिराएं होती हैं आपकी, जो आपकी सिराएं की भित्तियां होती हैं कैसी होती हैं, मोटी और लचीली होती हैं। क्या ये सही है? जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो कैसी होती हैं, जो आपकी आर्टरीज होती हैं उनकी जो बॉल होती है कैसे होती है, थिक होती है। कैसे होती है, मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? क्योंकि उसमें जो फ्लो होता है ब्लड का काफी तेज होता है, हाई प्रेशर उसमें रहता है, इसलिए जो आपकी आर्टरीज होती हैं उनकी जो बॉल होती है कैसे होती है, थिक होती है। अगर बेंच की जगह पे, सिराओं की जगह पे क्या लिखा होता है हमारा, वो लिखा होता है क्या, आर्टरीज लिखा होता है, धमनिया लिखा होता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा, सही हो जाता है। परंतु यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बेंच, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं स्टेटमेंट हमारा डी वाला। देखिए डी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द बॉल्व प्रेजेंट इन द आर्टरीज अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। जो आपकी धमनियों का जो क्या होता है, बल्ब होता है, वो केवल एक ही दिशा में प्रभावित होने के लिए होता है। देखिए पहले ही बात तो जो धमनियां होती हैं आपकी, आपकी आर्टरीज, उनमें कोई भी आपका बल्ब प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसमें आपका बल्ब नहीं होता है। बल्ब किस में होता है, वो हमारा किस में होता है, वो होता है हमारे बेंस में। जो आपकी सिराएं होती हैं, क्या होती हैं सिराएं, उनमें क्या पाया जाता है, आपके स्वांग में पाया जाता है क्या, आपका आपके बल्ब पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये भी क्या हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमसे पूछा गया कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो ए और बी हमारे क्या हैं, केवल सही हैं। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। पौधों में जल एवं खनिज के संवहन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सत्य है। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारा पहला कथन क्या है, देखिए पहला कथन हमारा है, प्लांट्स हैव अ पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसफर वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। पौधों में जो मृदा से जो जल और पोषक जो तत्व होते हैं हमारे संबंध होते हैं किसके लिए, नली जैसी जालियों के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, हमारे वेसल्स होते हैं, जिससे हमारा जो आपका क्या होता है, वाटर वो मिट्टी से कहाँ जाता है, ये हमारा ऊपर जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में हमारा स्टेटमेंट क्या है, बी वाला, एक सेकंड से ब्रेक मार देते हैं। ओके हाँ, हमारा स्टेटमेंट बी है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। पौधों में जो फ्लोएम होता है जल का संवहन करता है। देखिए जो आपका फ्लोएम होता है वो क्या करता है, वो करता है हमारा किसका, फूड का। ठीक है ना। और पानी का कौन करता है, पानी का करता है हमारा, वाटर करता है हमारा क्या, जाइलम। ठीक है ना। तो इसका आपका ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा बिल्कुल ही गलत। उसके बाद में हमारा स्टेटमेंट क्या है, सी वाला, फूड इज ट्रांसपोर्ट बाई जाइलम इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। भोजन संबंध जाइलम के द्वारा होता है सभी भागों में। ये क्या, ये भी गलत है। क्योंकि किसके द्वारा होता है, वो तो हमारा किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वो हमारा होता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है ना। उसके बाद में स्टेटमेंट डी हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस जनरेट एनर्जी विच हेल्प इन पुलिंग वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया ऊर्जा होती है, ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, वो जल को जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों में खींचने का काम करता है। ये क्या, ये भी साफ साफ हमारा गलत है। क्योंकि जो प्लांट्स के जो मतलब वाटर होता है वो आपका बिना किसी ऊर्जा के द्वारा ऊपर खींचा जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। केवल और केवल जो हमारा स्टेटमेंट ए है वो क्या सही है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल बताना हमको कौन सा, बाइसेक्सुअल फ्लावर का। निम्नलिखित में से
कि यह एक द्विलिंगी पौधों का उदाहरण है। तो कौन सा हमारा, जो हमारा क्या होता है, रोज, गुलाब, वो किसका एग्जाम्पल है, वो हमारा है द्विलिंगी पुष्प का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। बाकी जो हमारे हैं वो किसके हमारे, वो हमारे हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर के, किसके हमारे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल से हमारे। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये बोल रहा है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑक्सीलेशन इन 64 सेकंड। एक सरल लोलक है जो 64 सेकंड में 40 दोलन पूर्ण करता है। ओके। आगे बोल रहे हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। लोलक का जो आवर्त काल है क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पे कैसे निकालते हैं, देखिए टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है हमारा, किसके बराबर होता है, टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना हमारा है, ये हमारा कितना है 64 सेकंड, और बच्चे में क्या है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, वो कितने हमारे 40 हैं। ठीक है ना। अगर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कितना 1.6 सेकंड। ठीक है ना। 1.6 सेकंड हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो इसका क्या है हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 13। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है, द वायर गेट हीटेड, तो क्या होता है हमारा जो तार होता है कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। आगे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस यूजेस दिस प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र इस गुण का उपयोग करता है। आपको पता होगा जो आपका टोस्टर होता है ना, क्या टोस्टर आपका, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है आपकी जो ब्रेड होती है उसको गर्म करना। ठीक है ना। और वो कैसे होता है, वो हमारा ऊर्जा के द्वारा होता है, हीट के द्वारा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोस्टर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब देखते हैं हमारा क्या है, ये क्या हमारी एक मैचिंग दी हुई है, क्या दिया हुआ है, एक मैचिंग दी हुई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले दिया गया क्या हमारा कॉन्वेक्स मिरर, क्या दिया गया उत्तल दर्पण। अब हमको पता जो उत्तल दर्पण होता है हमारा हमारा वो कैसा होता है, हमारा इस प्रकार से होता है। और इसका काम क्या होता है, साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स, जो हमारे वाहनों के जो मतलब दर्पण होते हैं वहां पे यूज करते हैं। ठीक है ना। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा पहले का डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मैचिंग में। तो फर्स्ट का डी कहाँ पे, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ओके। उसके बाद में सी का हमारा क्या है, सेकंड का हमारा सी है, दोनों लगे हुए हैं यहाँ पे। तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा हमारा सी वाला। ठीक है ना। उसके बाद में जो हमारा थर्ड वाला है कॉन्वेक्स लेंस, कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारा उत्तल लेंस, उसका हमें बताना है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, ए और बी वाले ऑप्शन बचे हुए हमारे पास, क्या बचे हुए, बी बचे हुए, दो बचे हुए हैं। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है मैग्नीफाई करना। जो हमारा लेंस होता है, जो भी चीज होती है उसका करते हैं हम बड़ा कर देता है, जूम कर देता है उससे। तो इसका आपको जाएगा सेकंड वाला। ठीक है ना। और जो हमारा क्या होता है, और जो हमारा है कॉनकेव लेंस, उसका काम क्या है, उसका काम यूज करते हैं यहाँ पे फ्लैश लाइट में उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो इसका आपको जाएगा, इसका आपको जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 15। वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। निम्नलिखित में से किसे एक संपर्क बल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है
ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो कैसे होते हैं हमारे, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं हमारे, ठीक है ना। इससे वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के अंदर आते हैं हमारे, ठीक है ना। और बचता क्या है हमारा, एक ही बचता है, कौन सा, मस्कुलर फोर्स, यानी कि पेशी बल जो होता है हमारा वो कैसा होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स होता है हमारा। जिस प्रकार से ये जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, एक अपना बल लगा रहा है किसके ऊपर, उसको उठा रहा है, किसको, आपके डंबल को उठा रहा है, तो वो क्या लगा रहा है, अपना मसल पावर लगा रहा है, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए, डंबल उठाने के लिए वो क्या करता है, वो हमारा अपनी जो आपकी बाजू होती है उसके दम लगाता है, यानी कि आपकी जो मसल्स होती हैं उसकी पावर लगाता है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। ये बोल रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस फ्रिक्शन फोर्स इज अनडिजायरेबल, जो हमारा निम्नलिखित में से कौन सी घटना में जो आपका घर्षण फोर्स होता है, जो आपका घर्षण बल होता है वो कैसा अवांछनीय है। तो किसमें है देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास में है राइटिंग विद अ पेन और पेंसिल। आप अगर जब पेन या पेंसिल के द्वारा के लिखते हैं तो क्या होता है, हमारा एक फ्रिक्शन लगता है आपका, ठीक है ना, कॉपी और पेन के या पेंसिल के बीच में, तो ये को हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन भी हमारा है होल्डिंग एन अर्थन पॉट। अगर आप कुल्हड़ को क्या करते हो, उठाते हैं, तो उस क्या होता है, आपके हाथ और जो आपका क्या होता है, आपका कुल्हड़ होता है उसके बीच क्या लगता है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारे बोल रहा है कि वॉकिंग ऑन अ रोड, किसी सड़क पर चलना। जब कोई व्यक्ति किसी सड़क पर चलता है तो क्या होता है, उसके बीच में एक फोर्स लगता है, जबकि पैर होते हैं और सड़क के बीच में क्या लगता है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन जी हमारा है ऑपरेशन ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, मशीन की जो गति के करते भागों का प्रचालन, जो आपकी मशीन होती है वो चलती है तो उसके बीच क्या होता है, फ्रिक्शन हमारा इतना नहीं लगता है, ठीक है ना। ऑपरेशन ऑफ अ मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, मशीन के गति करते भागों का क्या होना कि प्रचलन, प्रचालन, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट अबाउट प्रेशर। दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारा गलत है, हमको बताना है कौन सा विकल्प हमारा गलत है। तो चलिए बता दीजिए इसी बात पे, जो हमारा प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बताइए कमेंट करके इसी बात पे। प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सही है ना, सबको याद है, आपको पहले बता चुके हैं हम इसको। जो फॉर्मूला होता है हमारा कौन सा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। चलिए पहला ऑप्शन क्या हमारा, पहला ऑप्शन बोल रहा है द स्मॉलर एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सेम फोर्स। जब बल समान हो, किसी सतह का जो क्षेत्रफल जितना छोटा होता है उस पर दाब उतना ही अधिक लगेगा। अगर एरिया हमारा कम है तो प्रेशर क्या होगा, उसका ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर प्रेशर हमारा क्या होता है, हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया को होता है, तो ये तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन बी क्या हमारा बोल रहा है लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द्रव्य मात्र की जो दीवारें होती है उस पर क्या करते हैं, दाब डालते हैं। अब मान लीजिए ये क्या हमारा एक बेसल है, हमारा एक क्या है, हमारा एक पात्र है, उसमें क्या भर दिया हमने, पानी भर दिया, क्या भर दिया हमने, पानी भर दिया। तो जो पानी होगा वो क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर, इस दीवारों के ऊपर क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या हमारा स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं हमारा क्या ऑप्शन सी वाला, एयर एग्जर्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अस। वायु हम पर क्या करती है, वायुमंडलीय दाब लग डालती है, बिल्कुल सही बात है। अगर वायुमंडलीय दाब नहीं होगा तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे सही से, तो ये भी क्या हमारा ऑप्शन सही है। अब बचता एक ही हमारा, उसको लगा देते हैं इसी बात पे। चलिए पढ़ लेते हैं इसी बात पे, क्या पता आपको समझ में ना आए।
वी डोंट फील एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट इज नेग्लिजिबल इन क्वांटिटी। हम वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि यह मात्रा में क्या होता है, नगण्य होता है, यानी कि बहुत कम होता है। क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि डी के हमारा गलत है, ठीक है ना, इसलिए इसका क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट साउंड। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सही है। तो क्या है, चलिए पढ़ते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है कि साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ध्वनि कंपन करती है, वस्तुओं से उत्पन्न होती है। अगर आपने वो देखा होगा स्पीकर जो हमारे डीजे होते हैं, शादियों में बजते हैं हमारे, उनके जो स्पीकर होता है इस प्रकार से, उसमें क्या होती है हमारी कंपन ध्वनि निकलती है। अगर आप उसको सही से छू के देखा होगा सही से, जो हमारा क्या होता है स्पीकर, उसमें क्या होती है कंपन होती है, अगर उसमें वो बजता है तब। तो ये क्या हमारा सही है। उसके बाद में हम देखते हैं हमारा क्या है स्टेटमेंट बी। बी क्या बोल रहा है, साउंड्स डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपको पता है जो हमारा क्या होता है मेटल या स्टील हमारा, उसमें सबसे तेज ध्वनि चलती है। उसके बाद में हमारे क्या होते हैं, हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं, उसके बाद में हमारे क्या होता है जो गैसेस होती हैं, उनमें हमारा सबसे कम होती है स्पीड किसकी, साउंड की। तो अगर ऐसा ना होता तो क्या ऐसा होता इस प्रकार का। तो इसीलिए क्योंकि ये ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा बी वाला गलत ऑप्शन हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा। उसके बाद में स्टेटमेंट सी के हमारा इन ह्यूमंस द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस अ साउंड। मानवों में बाक बंतुओं का कंपन क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न करती है। जो हमारी वोकल कॉर्ड होती है हमारी गले में, उसके कंपन के द्वारा क्या होता है हमारी आवाज निकलती है इंसानों में। तो ये क्या हमारा सही बात है। अब देखते हैं स्टेटमेंट डी के हमारा, डी वाला है प्लांटेशन प्लांटेशन ऑन द रोड साइड कैन रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन। सड़क के किनारे पौधा रोपण करने से क्या होता है ध्वनि प्रदूषण क्या होता है हमारा कम हो जाता है। ये तो आपको भी पता होगा, बच्चों को पता है कि अगर मान लीजिए आपकी ये सड़क है और इसके किनारे हमने क्या कर दिया, हमने पौधे लगा दिए इस प्रकार से, तो ये क्या होता है इसके पौधे की वजह से हमारा जो ध्वनि होती है वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती है। तो ये भी क्या हमारा सही स्टेटमेंट है। और गलत कौन सा हमारा, सिर्फ और सिर्फ बी वाला गलत है। तो ए सी और डी के हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट चार्जेस। आवेशों के संदर्भ में कौन सा हमारा गलत है। तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। हमारा पहला ऑप्शन है स्टैटिक चार्जेस आर प्रोड्यूस बाय रबिंग। रगड़ने से क्या होता है स्टैटिक आवेश उत्पन्न होता है। अगर आप अपने हाथों को रगड़ेंगे तो उसमें क्या होगा आपका चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये क्या हमारा सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्या है, एन इलेक्ट्रोस्कोप कैन डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्जेड ऑन नॉट। एक इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, यह पहचान करता है कि वस्तुओं पर आवेश है या नहीं है। तो ये भी क्या हमारा स्टेटमेंट हमारा सही है। जो हमारे इलेक्ट्रोस्कोप होते हैं वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अगर आपके पास आपके ऊपर आवेश है तो वो क्या करेगा पहचान कर लेगा, अगर नहीं है तो वो पहचान नहीं कर पाएगा। उसके बाद में इसके ऑप्शन सी के हमारा लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। सजातीय आवेश क्या होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि रिपल करते हैं दूसरे को। मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है या ये निगेटिव निगेटिव है तो क्या करेंगे ये आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को दूर दूर भेजेंगे। और अगर वहीं पर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है तो क्या होगा एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। सही है ना। तो ये भी क्या हमारा, ये भी हमारा सही है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है,
अ ग्लास रॉड बिकम्स नेगेटिव चार्ज व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क। रेशम से रगड़ने पर कांच की एक छड़ होती है, उस पर क्या आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है, आपका निगेटिव चार्ज आ जाता है। होता क्या है कि मान लीजिए ये क्या हमारी एक रॉड है, ठीक है ना। अब इस पर क्या होता है, अगर हम इस पर कपड़े से रगड़ेंगे, कपड़े से रगड़ देते हैं इस पर, तो क्या होता है, जो हमारी रॉड होती है उस पर क्या आता है, उस पर आता हमारा क्या है, उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है, इस पर क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और जो हमारी क्या होती है, कॉटन की जो होती है हमारी रेशम का जो कपड़ा होता है, उस पर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर इसका उल्टा लिखा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट मेटल इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं में अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम को सही दर्शाता है। तो कौन सा सही दर्शा रहा है, ये आपकी टेबल है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में काफी बार आते हैं। और ये रहा हमारी ट्रिक है याद करने की, ठीक है ना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ टू कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है ना। अगर इससे देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कहाँ पे हमारा, यहाँ पर है। उसके बाद क्या हमारा जिंक है, जिंक यहाँ पे है। उसके बाद क्या हमारा आयरन है, देखिए आयरन उसके नीचे है। उसके बाद क्या हमारा कॉपर है, कॉपर कहाँ पे हमारा ये वाला है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट साइंटिफिक साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक नॉलेज। वैज्ञानिक और वैज्ञानिक ज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या हमारा गलत है। तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। पहला बोल रहा है साइंटिस्ट यूज द वन साइंटिफिक मेथड टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। वैज्ञानिक नए ज्ञान की खोज हेतु एक नियम वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि आप एक एक टाइप का यूज करें, बहुत से तरीके होते हैं जिससे आप नया नया प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या हमारा गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन है बी। देखते हैं साइंटिफिक नॉलेज इज ए टेंटेटिव। वैज्ञानिक ज्ञान क्या होता है, अंतिम होता है, सही बात है। बी देखते हैं, सी हमारा क्या है, साइंटिफिक नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव। कैसा होता है, वैज्ञानिक कैसा होता है, आपका एक वस्तुनिष्ठ होता है। तो ये भी हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। उसके बाद में ऑप्शन डी क्या बोल रहा है हमारा, डी बोल रहा है साइंटिफिक नॉलेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी। वैज्ञानिक ज्ञान होता है वो समाज से क्या होता है, प्रभावित होता है हमारा। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 22। व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ साइंस एजुकेशन एट एलिमेंट्री स्कूल लेवल। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विज्ञान की शिक्षा उद्देश्य क्या होना चाहिए। किस पर प्राथमिक लेवल की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी हो रही है, एलिमेंट्री स्कूल यानी कि क्या होता है, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर। चलिए क्या बोल रहे हैं, टू बिकम अ साइंटिफिकली लिटरेट सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी। समाज का वैज्ञानिक तौर पर साक्षर नागरिक बनना। इस समाज के लिए एक बेहतर व्यक्ति कैसे बना जा सके, ठीक है ना। ऑप्शन भी हमारा है टू एक्वायर स्किल्स सेट सो दैट ऑल चिल्ड्रंस बिकम टेक्नोलॉजिस्ट इन देयर लेटर लाइफ। कौशलों को अर्जित करना जिसमें सभी बच्चे जो होते हैं भविष्य में क्या हो, सिर्फ वैज्ञानिक बन सके। ऑप्शन सी हमारा है टू नो फैक्ट्स प्रिंसिपल्स सो दैट ऑल चिल्ड्रंस बिकम साइंटिस्ट एंड देयर लेटर लाइफ। तथ्यों और नियमों को जानना जिससे क्या हो, सभी बच्चे भविष्य में क्या हो, वैज्ञानिक बन सके। ऑप्शन डी हमारा है टू नो मेमोराइज
एंड लर्न अबाउट फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज इन साइंस क्लास। विज्ञान के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों के विषय में जानना, याद करना और सीखना। इन तीनों ऑप्शन आपको पढ़ के एक चीज समझ में आई होगी। जो हमारे तीन ऑप्शन हैं वो बच्चे को एक प्रकार से वैज्ञानिक बना रहे हैं, और जबकि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या समाज के लिए जरूरी होता है आपका साइंस। तो इसके लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 23। While performing a demonstration in science classroom, a science teacher keeps on asking that what will happen next? What will happen next? What is the main purpose of asking such questions during demonstration? विज्ञान की कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करने हेतु विज्ञान की शिक्षिका लगातार पूछती है कि अब आगे क्या होगा। अब आगे क्या होगा। प्रदर्शन के दौरान ऐसे प्रश्न पूछे जाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखते हैं हमारा क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन हमारा है टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट। संकल्पना के संदर्भ में विद्यार्थियों का ज्ञान समझना। ऑप्शन बी हमारा है कि टू ऐसे स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। संकल्पना की समझ पर विद्यार्थियों का करना, आकलन करना। ऑप्शन सी हमारा है टू मेंटेन साइलेंस इन द क्लास। कक्षा में मौन अनुशासन बनाए रखना। ये तो हमारा कभी भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी हमारा है टू सस्टेन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षाओं में विद्यार्थियों के रुचि बनाए रखना। हम बार बार बच्चों से क्या पूछ रहे हैं, इसके बाद में क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है बच्चा एक इंटरेस्ट लेता है आपका क्लास में। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस करिकुलम। निम्नलिखित में से विज्ञान पाठ्यचर्या की एक प्रमुख विशेषता है, तो कौन सी है। इसका आपको हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। क्रियाकलाप आधारित जो शिक्षण होता है आपका वो क्या होता है, मेन फीचर होता है किसका, साइंस करिकुलम का। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहां पर आपके दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी हमारा, ठीक है ना। स्टेटमेंट ए जो है हमारा वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि साइंटिस्ट यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू अप्रोच एनी इन्वेस्टिगेशन। वैज्ञानिक किसी खोज जांच के लिए विभिन्न प्रक्रमों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज लीनियर हायरार्किकल फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू लॉ। वैज्ञानिक ज्ञान का विकास अवलोकनों प्रेक्षणों के नियमों से क्या होता है, एक रेखीय और श्रेणीबद्ध रूप से होता है। तो ये क्या हमारा गलत स्टेटमेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा हमारा ए हमारा सत्य है और बी क्या हमारा असत्य है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइंटिफिक लिटरेसी। वैज्ञानिक साक्षरता के संदर्भ में कौन सा हमारा गलत है। तो चलिए पढ़ते हैं इसी बात पे। पहला बोला गया है कि वैज्ञानिक संप्रत्यों और प्रक्रमों का ज्ञान एवं समझ व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो कुछ सही बात है। ऑप्शन बी क्या हमारा, वैज्ञानिक संप्रत्यों की समझ समाज के नागरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी को बेहतर बनाती है। जहां पे समाज की बात आ जाए, नागरिकता की बात आ जाए, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा है वैज्ञानिक ज्ञान उपयोग समाज की आर्थिक संपन्नता के निर्माण के लिए क्या होता है, सहायक होता है। तो ये भी क्या हमारा सही बात है। स्टेटमेंट ऑप्शन डी के हमारा अति वैज्ञानिक रूप से साक्षर समाज वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विदों में क्या होगा, समाज आवश्यक को काम करता है, कम करता है। जहां पे कम की बात आ जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा।
तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 27। कैन यू फिगर आउट वे टू मेजर द हाइट ऑफ अ ट्री। क्या आप एक वृक्ष की ऊंचाई मापने का मार्ग निकाल सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली इंडिकेट द नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न के प्रकार को सही इंगित करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, हमारा पहला ऑप्शन है अटेंशन फोकसिंग क्वेश्चंस, ध्यान केंद्रित प्रश्न। दूसरा है हमारा प्रॉब्लम पोसिंग क्वेश्चंस, समस्या रखने का प्रश्न। ऑप्शन सी हमारा है मेजरिंग एंड कॉम्पिटिंग क्वेश्चंस, मापन एवं अभिकल्प क्वेश्चन प्रश्न हमारा। और ऑप्शन टी हमारा है कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चंस, तुलनात्मक और विपर्यासी प्रश्न। तो इसका क्या हमारा, इसका हमारा ये है समस्या रखने का प्रश्न। क्या आप एक वृक्ष की ऊंचाई मापने का मार्ग निकाल सकते हैं। तो ये क्या, ये एक समस्या है, उसका हल कैसे निकाला जाएगा, तो ये इस प्रकार का सवाल है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट डिजायरेबल टू एक्सेस लर्नर एक्सपीरियंस ऑफ अ फील्ड ट्रिप इन साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण के अधिगमकर्ताओं के अनुभवों को आंकने के लिए न्यूनतम अपेक्षित है। तो कौन सा है, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा मल्टीपल क्वेश्चंस टाइप क्वेश्चंस। बहु विकल्प के जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं, सबसे बेकार होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा अपने खुद का दिमाग कम यूज कर पाता है और इसमें बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी होती है सही से हमारी चेक नहीं हो पाती, क्या उसकी मेंटल एबिलिटी। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कक्षा में आकलन पर समूह परिचय कथन कौन सा हमारे सामने आ रहा है। निम्नलिखित में से समूह का कौन सा समुच्चय सही है। तो यहाँ पे आपके स्टेटमेंट दिए मैं ए बी सी डी, हमको बताना कौन सा निर्माणात्मक आकलन है और कौन सा हमारा योग्यात्मक आकलन है। तो पहला हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट है आकलन एक क्या है, निरंतर और सतत करने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा लगातार चलती रहती है और कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा है निर्माणात्मक। कैसा हमारा है, निर्माणात्मक आकलन है हमारा। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा निर्माणात्मक आकलन। और जो बाकी बचे हुए हैं उसके बाद क्या हमारा बी वाला आकलन क्या है, उद्देश्य अधिगम का आकलन है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा है योग्यात्मक आकलन है हमारा। ऑप्शन सी हमारा है आकलन एक अन्य उद्देश्य अधिगम के आकलन है। तो ये हमारा हो जाएगा निर्माणात्मक, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा है, स्टेटमेंट डी है निष्पादित उद्देश्य के मूल्यांकन के लिए सत्य अंत का आकलन किया जाता है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा योगात्मक आकलन है। इसको आप ना, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर। इस प्रश्न को आप काफी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।